नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मित्र ने सवाल पूछा है कि कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है। जो हमारे अंदर में चेतना है, वो चेतना जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो जिंदापन का सोर्स क्या है। मित्रों, कॉन्शियसनेस का कोई सोर्स नहीं है। कॉन्शियसनेस हर चीज़ का सोर्स है। और जब किसी शरीर में से, किसी वस्तु में से, किसी भी चीज़ में से, आपके घर के सामने एक पेड़ है, एक नदी है, कोई भी चीज़ में से जब कॉन्शियसनेस चली जाती है तो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। कॉन्शियसनेस को आप लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना कॉन्शियसनेस के लाइफ नहीं होती और बिना लाइफ के कॉन्शियसनेस नहीं होता। लेकिन इन दोनों के परे जो चीज़ है उसको कहते हैं अल्टीमेट, और वो हमेशा रहता है। उसी की वजह से हमारी ये दुनिया उजागर होती है, दिखती है कुछ समय के लिए, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता। आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो केवल नाम है और रूप है। और जब तक आप इस नाम और रूप के बारे में सोचते रहेंगे, उसी को पकड़ के रखे रहेंगे, तब तक आप इस रियलिटी को, जिसको सुप्रीम कहते हैं, उसको जान नहीं पाएंगे। बल्कि आपके मन में ऐसी फीलिंग रहेगी, ऐसी भावना रहेगी कि रियलिटी कुछ होता ही नहीं है। आप डाउट से भरे रहेंगे हमेशा। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई स्क्रिप्चर, कोई कुछ भी कह दे आपको, आपका डाउट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप इस रूप और नाम की दुनिया को सच मानते हैं और इसके अलावा कुछ और नहीं जानना चाहते। लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास हो गया कि ये नाम और रूप की दुनिया कितनी खाली है, ये केवल ऊपर का खोल है, और जो सचमुच में रियल है उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो लाइफ की प्योर एनर्जी है, वो कॉन्शियसनेस की लाइट है, उस दिन आप शांति को महसूस करेंगे। और उस दिन आप सही रूप में रियलिटी के बहुत डीप साइलेंस में धंसते जाएंगे, इमर्स होते जाएंगे। मेरी ये बातचीत जिन बंधु से हुई, वो उस समय न्यूयॉर्क में थे और मुझसे कहते हैं, अच्छा बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें केवल नाम और रूप, इल्यूजन है, और आप रियलिटी में हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि न्यूयॉर्क में इस समय कैसा मौसम है। इंडिया में तो आप जानते हैं कैसा मौसम है, न्यूयॉर्क के बारे में बताइए कैसा मौसम है। मैंने उनसे कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ, ऐसी चीज़ों के लिए तो स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मैंने कोई सिद्धियों के लिए ध्यान या योग नहीं सीखा है। मैं तो केवल जानना चाहता था मेरी लाइफ की सफ़रिंग का कॉज क्या है, और क्या मेरी लाइफ की सारी सफ़रिंग का अल्टीमेट एंड है। कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए सारी सफ़रिंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और उससे मुझे योग, ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी समझ में आई है। सिद्धियों के लिए जो लोग काम करते हैं वो अलग होते हैं, और जो आदमी ट्रूथ को जानना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, वो अलग होता है। सच पूछिए तो दोस्तों, मेरा किसी भी टाइप के, किसी भी पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ पढ़ता भी नहीं हूँ। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग ज़ेनोगा एडवांस कोर्स के स्टूडेंट हैं। वो अक्सर अलग अलग तरीके से पूछते हैं पावर्स के बारे में, वो जानना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ, सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को पावर्स के लिए कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं है। तो भाई साहब कहते हैं, क्या मैंने गलती कर दी आपसे इस तरह का सवाल पूछकर कि न्यूयॉर्क में कैसा वेदर है। मैंने क्या गलती की इसमें। मैंने उनसे बताया कि मेरे लिए ये दुनिया और मेरा माइंड केवल मॉडिफिकेशंस हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे कोई आदमी सोता है, कोई जगता है, कोई बहुत गहरी नींद में होता है, कोई सपने में होता है, तो ये अलग अलग स्टेट्स होते हैं माइंड के। ऐसे ही मेरे लिए ये दुनिया भी
केवल अलग अलग स्टेट है, लेकिन सुप्रीम जिसको मैं जीता हूँ वो कोई स्टेट नहीं है। वो सभी तरह के स्टेट्स के पीछे हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन कोई भी स्टेट, कोई भी एक्सपीरियंस उसको पूरी तरह से नहीं बता सकता, नहीं महसूस करा सकता, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। वो सभी चीज़ों से इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में कंप्लीट है। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, वो टाइम, स्पेस, माइंड और सभी चीज़ें जो आपको दिखती हैं उन सब के बियॉन्ड है। तो आप पूछेंगे कि हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, क्या है साइन उस ट्रूथ को पहचानने के। यही तो पॉइंट है दोस्तों, कि जो ट्रूथ है वो अपना कोई निशान नहीं छोड़ता, कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए आप उसको पहचान सकते हैं। उसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना होगा अपनी बीइंग की तरह। और ये कब पॉसिबल है? जब आप सभी तरह के साइंस और सभी तरह के अप्रोचेस से खाली हो जाते हैं। जब आपका दिमाग सब नाम और सब रूपों को छोड़ देता है, तब जाकर के रियल आपका अपना स्वभाव होता है। आपको उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं आसपास में, अलग अलग टाइप के लोग, ढेर सारे लोग, ढेर सारी जातियाँ, जनजातियाँ, ढेर सारे जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, ये सब के सब केवल आपके मन का एक खेल है। सच पूछिए तो रियलिटी कंप्लीट और एक सिंगल एंटिटी है। तो भाई साहब कहने लगे कि अगर रियलिटी कोई अपना एविडेंस नहीं छोड़ती है तो उसके बारे में बात भी क्यों किया जाए? तो मैंने उनसे कहा क्योंकि वही है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसको इनकार नहीं किया जा सकता। वो बहुत गहरा है, बहुत डार्क है, वो सभी तरह की मिस्ट्रीज़ के बियॉन्ड मिस्ट्री है। वो एक एंटिटी है जो है और बाकी सारी चीज़ें उसके चारों तरफ होती रहती हैं। रियलिटी है और बाकी सारी चीज़ें उसके आसपास होती रहती हैं। तो कहने लगे क्या वो अननोन है? जी हाँ दोस्तों, वो अननोन भी है, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं, जिसको भी आप जानते हैं, जिसको नोन कहते हैं, उसके एग्जिस्टेंस के पीछे भी वही रियलिटी है। इसलिए सभी रूपों में तो वो है, लेकिन जब सारे रूप ख़त्म हो जाते हैं तब भी वो बचा रहता है। तो पूछ रहे थे हमारे लास्ट में हमारे मित्र कि क्या साइलेंस हमारे रियलिटी का एक रूप है, उसका एक लक्षण है? हाँ भी और नहीं भी। जिस साइलेंस के बारे में आप सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो तो माइंड का साइलेंस होता है। सभी स्टेट्स, सभी कंडीशंस हमारे माइंड से निकल के आती हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से। तो पूछते हैं फिर समाधि क्या है? समाधि वो स्टेट होती है जहाँ पर हम अपने चेतन मन का इस्तेमाल पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस गिर जाती है। आप अपने मन को जब पूरी तरह से छोड़ने को तैयार होते हैं, वो स्टेट होती है समाधि, जहाँ आपको कुछ नहीं चाहिए, ना ही तो अपने शरीर से, ना ही तो अपने मन से। जब तक आपको इस मन से कुछ भी चाहिए, चाहे फिज़िकल वर्ल्ड में, चाहे नॉन फिज़िकल वर्ल्ड में, मिस्टिकल वर्ल्ड्स में, जो भी चीज़ें आपकी इच्छाएं बनेगी वो आपको समाधि में जाने से रोकेंगी। इसलिए हर सेकंड आपको ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना है और जो चीज़ें आप नहीं हैं उसको छोड़ते जाना है। जैसे ही वो आखिरी कतरा छूटेगा जो आपने अनजाने में पकड़ रखा है, जब वो गिरेगा तो आप अपने आप को तुरंत उसी क्षण समाधि में पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।